जी कि मोबाइल पे सॉन्ग भेजा है विभावरी शीशा। विभावरी शीशा हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे वामन श्री मधुसूदन राजेंद्र नंदन श्याम कैतव श्रावण जय दशरथी यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन भुवन सुंदर मखन गोपी रूपा मनोहर मोहन पंक्ति यशोदानंदन कंसनिसूदन निकुंभ कविलासी रसकथायन वृंदाकिनी निवासी
जीवन केली फलदाय मानस चंद्र चकोरा केली फलदाय मानस नमस्कार गाओ कृष्ण राखो वचन अनुरा राम कृष्ण राखो कृष्ण विभावती शेषा कृष्ण नित्य शरीर राम
Krishna Krishna Hare Guru Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Guru Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Prabhupada ki Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manam Vishtam Sthapitam Yena Bhutale Ayam Rupa Kadami Dati Swakata Vandeham Shri Guru Shri Tavakapalam Shri Guru Vaishnavamcha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ridvanaamitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parihana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Shakhantam Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namani Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pachyata Sarane Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam padam langate Yatpatam vande Shri Guru Dinapam. हरे कृष्णा। सभी स्वागत है इस रविवार की भगवद गीता कक्षा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कौन से चैप्टर से? 11 पूरा हो गया, 12वां हम चालू करते हैं। पिछली बार रिवीजन 8वें चैप्टर तक हुआ था ना, 9वां और 10वां बचा था। पहले 12वें चैप्टर के 10 श्लोक बोल लेते हैं, उसके बाद फिर 8वें 9वें का रिवीजन करेंगे, 12वां हम चालू कर देंगे। 8वें 9वें का रिवीजन बचा वो करेंगे, उसके बाद 9वें 10वें का करेंगे। 12वां चैप्टर पहला श्लोक सबके पास भगवद गीता है? श्री अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां परुपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान् उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमो मता। ये त्वम् अक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं परुपासते सर्वत्र गम् अचिन्त्यं च तस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्निमेन्द्रियं ग्रामम् सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता
क्लेशो हि अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनेनैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मनः अधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवैशस्येसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थितम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि समर्थोऽपि मत्कर्मा परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने पिछली बार देखा था कि 7वां 8वां और 9वां भक्ति के बारे में बताते हैं, और 7वां और 9वें में क्या फर्क है कि 7वां जो है वो भी भक्ति के बारे में बताता है, भगवान के जो ऐश्वर्य उसके बारे में बताता है, और जो गुह्य ज्ञान है उसके बारे में बताता है, और 9वां भी वही बताता है जैसे 3रा और 5वां है ना। और दोनों में फर्क क्या है कि 7वां संक्षिप्त में बताता है और 9वां जो है डिटेल में जाता है ना, ऐसे। तो हम देख रहे थे कि दूसरा चैप्टर 2 से 6 तक भगवान 3 चीजों के बारे में मुख्यतः बोलते हैं। जो गुह्य है क्या है वो, जो भौतिक चीजें हैं, जो आत्मा है, तो इन दोनों के बारे में ज्ञान है, उसको गुह्य ज्ञान है। ठीक है, जो भौतिक चीज है और आत्मा को अगर हमने सेपरेट कर लिया तो उसको गुह्य ज्ञान है। ठीक है, तो गुह्य तरह क्या है, गुह्य तरह है भक्ति का ज्ञान कि कृष्ण कौन है, उनकी भक्ति क्या करना चाहिए, ये क्या है गुह्य तरह। ऐसा होता ना कि गुड बेटर बेस्ट, वैसे गुह्य गुह्य तरह गुह्यतम है ना। तो गुह्य क्या है, आत्मा कौन है और शरीर क्या है या भौतिक चीज क्या है। गुह्य तरह क्या है कि भक्ति कैसी की जाती है, क्यों करते हैं, और उसके आगे भी जाके और एक भक्ति आती है, वो केवल भक्ति मतलब अनन्य भक्ति है ना, उसको बोलते हैं गुह्यतमम ज्ञान, जिसमें कृष्ण के बारे में, कृष्ण के ऐश्वर्यों के बारे में चर्चा हो रही है, कृष्ण के बारे में ध्यान के बारे में बता रहे हैं। और इसलिए 9वां अध्याय जो है वो सबसे गुह्य ज्ञान है, कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, कृष्ण कैसे हैं ऐसे है ना। 9वां अध्याय, ठीक है, तो ये फर्क है। हाँ, तो अभी देखते हैं 7वें और 9वें अध्याय में समानता क्या है, सेम क्या है। 7वें में भी पहले दोस्तों को बताया कि कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, 9वें में भी ये बताया। 9वें में पहले देखते थे कि जो अनुसूय है ना, उसको कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। अनुसूय मतलब जिसको ईर्ष्या नहीं है, ऐसे है ना। फिर कृष्ण की जो अलग अलग शक्तियां हैं और उनका भौतिक जगत से क्या नाता है, इसके बारे में चर्चा किया है ना। 7वें अध्याय में भी 3-4 श्लोकों में, और 9वें में भी यही श्लोक हो रहा है ना। जैसे आपको उदाहरण देता हूं कि 4था श्लोक जो है 9वें अध्याय का, बोलते हैं कि मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। कृष्ण बोल रहे कि मेरी जो शक्ति है, उन शक्तियों के द्वारा मैं इस भौतिक जगत में विराजमान हूं है ना, और मैं वो हूं जगत अव्यक्त मूर्तिना। वो कैसी है शक्ति, अव्यक्त है, मतलब वो सबको दिखती नहीं ऐसे। और मत्स्थानी सर्वभूतानि, सारे जो जीव है मुझ में है, और पर मैं उनमें नहीं हूं, ना चाहम तेष अवस्थिता। सारे जीव मुझ में है पर मैं उनमें नहीं, मतलब क्या, हाँ मेरे से हो गया लेकिन मैं उससे दूर है। कैसे दूर है,
वो सारे मुझ में हैं पर मैं उनमें नहीं हूं। इसका मतलब क्या? मतलब सारे जीव मुझ पे डिपेंडेंट है, मुझ पे क्या बोलते हैं हिंदी में, निर्भर है, पर मुझे उनकी जरूरत नहीं, मैं उन पर डिपेंडेंट नहीं हूं। ऐसा नहीं कि जब जीव चले जाएंगे तो कृष्ण भगवान का कुछ अड़ने वाला है, नहीं, तो उनका चलेगा। जैसे हमारे जैसे नालायक जीव भौतिक जगत में आ गए हैं, पर भगवान तो खुशी खुशी रह रहे वहां पे आध्यात्मिक जगत में। उनको दुख होता है, पर दुख के साथ साथ सुख भी होता है, मतलब वो कुछ ना ये नहीं है ना। तो ये इससे हम समझते हैं कृष्ण भगवान की शक्ति कैसी है ना, ऐसे। तो फिर उसके बाद बता रहे हैं कि दूसरा सेमनेस है, मतलब साम्य है दोनों चैप्टर में। फिर बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान सर्वगत है इस भौतिक दुनिया में। सर्वगत मतलब क्या? सब जगह है ना, इस लैपटॉप में है, इसमें है, इसमें है, सब में सर्वव्यापी है। वो सातवें में बताया था, इसमें बताया। और फिर आगे वाले सेक्शन बताया कि देवी देवताओं का जो वर्शिप नहीं करना चाहिए, वर्शिप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है, ऐसे बताया। अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यं तां निश्चरः परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम, ये कृष्ण भगवान ने बोला था, ऐसे है ना। तो फिर भक्त कौन है? महात्मानस्तु मां पार्थ, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं वो महान भक्त हैं, इसको इसलिए उनको महात्मा बोलते हैं। महात्मा गांधी को सही में महात्मा गांधी नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली महात्मा कौन कौन है? जो कृष्ण की अनन्य भक्ति करता है। अनन्य भक्ति मतलब निरंतर और निस्वार्थ भाव, कोई इच्छा नहीं है, अन्याभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्मादि नाम, है ना। तो ये बताया था। और फिर सातवें अध्याय में मायावाद और भक्तों के बीच में बताया, और यहाँ पे भी बताया, पर यहाँ पे विस्तार में बताया 9वें अध्याय, है ना। तो 9वें अध्याय पूरा भगवान कृष्ण के बारे में है। कृष्ण कौन है, उनकी अलग अलग शक्तियां कैसी हैं, और अलग अलग देवी देवताओं का भक्ति करने वाले लोग कौन से हैं, कैसे भक्ति करते हैं, वगैरह वगैरह। ये 9वें अध्याय में भी चर्चा हुआ। तो महात्मा कौन होता है ये भी चर्चा हुआ, ठीक है। अभी 10वें में जाते हैं। फिर कृष्ण भगवान 9वें अध्याय में ये भी बताते हैं कि कृष्ण की भक्ति की ख्याति क्या है, कृष्ण भक्ति क्यों करनी चाहिए। जैसे कृष्ण भक्ति जो है एकदम सिंपल है ना। कृष्ण भगवान बोल रहे पत्रम पुष्पम फलम, तो तुम पत्र लेके आओ, पुष्प लेके आओ, मैं खुश हो जाऊंगा। बट गणपति को स्पेशल पूजा करनी पड़ती है, शिव जी को स्पेशल करनी पड़ती है ना। कृष्ण भगवान कैसे नहीं, सिंपल है कृष्ण। फिर कोई भी कृष्ण भगवान की पूजा कर सकता है, और कोई भी जो कर सकता है सब कुछ कृष्ण के लिए कर सकता है। यद करोषि यद दशनाशि, जो भी करो कृष्ण के लिए करो, ऐसे बोलो। और फिर आगे जाके बोलते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूं, भक्तों के लिए भी समान हूं, और जो अभक्त है उनके लिए भी समान। कैसे? नहीं, बट जो अभक्त है उनके लिए बोल रहे हैं। समोहम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु बोल रहे हैं, सर्वभक्तेषु नहीं बोला। नमित द्वेषोस्तु न प्रिया, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, किसी की पार्शल नहीं हूँ। ये भजंती तो माम भक्त मई तेज चाशु, मतलब कि सबसे समान हूं, मतलब भेदभाव नहीं है। ओके, और कोई बेटर उदाहरण? अगर दो बेटियां, एक भक्त है और एक नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पर तो बोल रहे समूह हम बोल रहे हैं, सब उनका ही क्रिएशन, सब उनका ही उनके क्रिएशन तो उनका ही। हाँ, बट समूह हम कैसे हैं? भक्तों से थोड़ा पार्शल होना चाहिए ना, है कि नहीं? है भी और नहीं भी, ये चिंता पे दे। कैसे समय है? क्योंकि देखो आप, जो अभक्त हैं, एथिस्ट हैं, नास्तिक हैं, उनको भी खाना मिल रहा है। इनफैक्ट वही सबसे ज्यादा श्रीमंत है ना। अब सबसे जो श्रीमंत व्यक्ति कौन है अभी, कौन है? ये एलन मस्क है क्या? जो भी हो, तो वो व्यक्ति थोड़ा ही भक्ति करता है, वो भी नास्तिक है, और वो इतना पैसे कैसे बचता? इसका मतलब भगवान उनको भी दे रहे हैं। भगवान ये बोल रहे मेरी भक्ति नहीं करेगा तुझे भूखा मारूंगा, ऐसा नहीं बोल रहे, नहीं, सब दे रहे। पर कैसे दे रहे हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, चौथे अध्याय में शो करता है कि जैसे कृष्ण की, तो तुम अप्रोच कृष्ण को बोले कि मुझे पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे चंद्र पे जाना है, ठीक है भाई ले दो। और हम जाते हैं कृष्ण मुझे भक्ति दे दो, मुझे जपा करने के लिए ध्यान पूर्वक जपा करने दे दो, शुद्ध जपा दे दो, ले लो। तो जैसे मांगोगे वैसे मिलेगा, है ना। पर समय है, समत्व का इसका मतलब होता है, समत्व मतलब ये नहीं कि सबके लिए सेम व्यवहार। जैसे कोई आपका फ्रेंड मिलेगा तो आप उसको गले मिलोगे, पर अगर आप बोलेगे समो होना चाहिए तुमने, तो अगर शेयर आ जाएगा उसको भी गले मिलना चाहिए, तो क्या बोलेंगे आप? समय है,
वो भी जीव है, मैं भी जीव हूँ, पर मैं दूर से ही अच्छा हूँ, है ना। तो वो महाप्रसाद ही बोलेगा वो। है ना, तो उसको दूर ही रहने दो। पर क्या है, सब है, मतलब वो भी जीव, उसको मुझे परेशान नहीं करना है, ये समत्व है। तो समत्व का डेफिनेशन ये नहीं होता कि सब सबके साथ सेम ही व्यवहार करना है, डिपेंडिंग अपन वो व्यवहार कैसे करता है, कौन है, क्या जीव है, उसके हिसाब से चेंज होता है ऐसे। और फिर आगे जाके बोलते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा अघन्य पाप भी करता है और पर भक्ति कर रहा है, तो क्या व्यक्ति, कैसे व्यक्ति, वो भक्त है कि नहीं? फिर भी भक्त है। से यार जघन्य पाप कर रहा है फिर भी भक्त है, यही कृष्ण भगवान की कृपा है। ऐसा कोई हो सकता है? जघन्य पाप कर रहा है फिर भी कृष्ण बोल रहे हैं कि नहीं मेरा भक्त है, और बाकी के लोग बोलते नहीं पापी व्यक्ति। ये फर्क है हम में और कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं कि अगर क्लास में कोई लेट भी आए माफ कर देते, कृष्ण माफ कर दे, मैं नहीं करता ऐसे मजाक कर रहा वो एग्जांपल समय मैच कर। ओके, तो क्या बोल रहा है, जघन्य पाप भी करे तो कृष्ण भगवान उसको माफ कर देंगे, क्योंकि मेरा भक्त है वो। माफ ही नहीं करेंगे, बोलेंगे मेरा भक्त है वो, उसको कुछ मत बोलना, है ना। अगर हम कुछ बोले तो कृष्ण भगवान बुरा मान लेंगे, इतना उनका करुणा है। आप सोचिए कितने करुणामय है, कितने स्वीट, और व्यक्ति कितना स्वीट हो सकता है कि आप प्रभु जी भक्ति करने वाले पाप करेंगे ही क्यों? नहीं, अगर करेंगे भी तो करते हैं। करते हैं। हाँ करते हैं, भक्ति करने वाले रेस्टोरेंट में खाते हैं। कृष्ण भगवान दूरे न आवरम कर्म बोलते हैं दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय 49 श्लोक है। दूरे न आवरम कर्म मतलब जो निकृष्ट जगन्य पाप, तो पाप ही है। जगन्य पाप मतलब फूल मन करे करता है, कुछ कुछ है भक्त, मतलब फिर भी कृष्ण की नजरों में भक्त है। हमारी नजरों में मतलब खूनी है, ये हो सकता है कोई सर्कमस्टेंस के हिसाब से, या कोई एक्चुअली क्या है, भक्ति में सब लोग कोई शुद्ध भाव से नहीं आते, है ना। कोई शुद्ध भाव से नहीं आते सब लोग, कोई कोई गलत भाव से भी आते हैं। ऐसे भी भक्त हैं जो भक्तों को क्या बोलते उसको फंसाने के लिए आते हैं। उनको पता है कि भक्त लोग एकदम भोले भाले तो नहीं होते, पर सीधे साधे होते हैं, सब पे विश्वास ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, ठग लेते हैं, ऐसे होता है। तो होता है कभी कभी, सबके लिए नहीं बोल रहे, बट जो भी है, अगर भक्ति भी कर उसके बाद भी अगर वो जपा करे तो भी वो भक्त है मेरे, उसको बुरा मत बोलना है, ऐसे कृष्ण भगवान। अब देखो ना अजामिल, अजामिल को उदाहरण देखो, अजामिल कितना नालायक व्यक्ति था, इतने सारे पाप कर लिए उसने, अपने वेश्या को लेके आया घर पे, बीवी को और माता पिता को बाहर निकाल दिया। उसके बाद उस वेश्या को पालने के लिए वो लोगों के खून करता था, डाके डालता था, फिर भी उसको मृत्यु के समय सिर्फ बच्चे को बुलाया नारायण विष्णु दूता। इससे बड़ा और क्या कृपा हो सकती है? ये होता है। उसके बाद लास्ट में बोलते हैं कि मन मना हो मत भक्त मत त्याज नाम, तो मुझ पे तुम मुझके बारे मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, है ना, और मुझको तुम मानो, तभी तुम मुझे मेरे पास वापस आओगे। तो ये बोल के 9वां अध्याय खत्म होता है। और फिर 10वें अध्याय में अगर कोई बोले कि हम कृष्ण भगवान को कैसे याद करें, है ना, तो 10वें अध्याय में कृष्ण भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में बताया, कृष्ण भगवान कहाँ कहाँ हम देखेंगे उनको, है ना। तो यहाँ पे बोलते नमे विदुषर गणा प्रभवम न महर्षि, मुझको देवी देवता भी नहीं जानते, सामान्य व्यक्ति तो दूर की बात है ना। और जो मुझे जानता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए चौथे अध्याय बोलते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं तत्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सर्वम, कि जो मेरे जन्म और कर्मों को जानता है उसको वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं। तत्वता मतलब एज इट इज, जैसे वैसे। वैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मुझे जानता है उसको उसके पाप सारे खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान जो सारे गुणों के स्रोत हैं, मतलब सारे गुण उनसे आ रहे हैं। तो कोई बोल सकते हैं कि प्रभु जी फिर बुरे गुण भी उनसे आ रहे हैं क्या, गलत गुण भी उनसे आ रहे हैं? प्रति माता जी हाँ बोल रही है, हाँ बुरे गुण भी उनसे आ रहे हैं। नहीं, फिर कहाँ से आ रहे हैं? उनसे आ रहे हैं। बोले थे आपने बोला था बुरे और मेरे पास रिकॉर्डिंग है, माता जी खोल के दिखाऊं, मैंने नहीं बोला। बुरे गुण कहाँ से आते हैं? कर्मों से आते हैं। बट कर्म क्यों करता क्यों है कोई? अगर ये जैसे उसामा बिन लादेन किसी के खून कर रहा है, टेररिस्ट अटैक कर रहा है, तो ये बुरे गुण कहाँ से आ रहे हैं?
तीन गुणों के कारण आ रहे हैं, तो कृष्ण से आ रहे कि नहीं आ रहे? कृष्ण से फाइनली कृष्ण से आ रहे हैं। मतलब उनको कृष्णा ने ये कर दिया था, छोड़ दिया उनको। छोड़ आपने इच्छा से, आपकी इच्छा है। चॉइस हमारा चॉइस चाहता है। जैसे इस दुनिया में काम होता है, लस्ट, वो कहाँ से आ रहा है? अध्ययन मतलब काम है। आप एक काम किया महाराज जी। हाँ, ये राइट आंसर है। काम का जो अच्छा रूप आध्यात्मिक जगत में क्या है? प्रेम। वहां पे प्रेम है, बट यहाँ पे काम। वहां पे अगर, यहाँ पे अगर क्रोध है, वहां पे नम्रता है ना? यहाँ पे ईर्ष्या है, तो वहां पे क्या है? नम्रता या भाव अच्छा है। तो ऐसे यहाँ पे जो गुण है एग्जैक्ट अपोजिट है ना? तो एकदम जैसे हम अगर कोई नदी के बाजू में या तालाब के बाजू में खड़े हैं, तो वहां पे पेड़ है, तो उस पेड़ की परछाई जो पानी में गिरती है, तो ऐसा लगता है कि जो पेड़ की टहनियां हैं वो नीचे है और जो मूल है ऊपर, पर ऐसे एक्चुअली है नहीं। पर वो भी सही है, ये भी सही है, मतलब पेड़ भी है और पेड़ की परछाई भी सही है, तो कौन सा सही है? दोनों सही है। पर परछाई जो है मूल पेड़ की एक्चुअल परछाई होने के कारण हमको लगता है कि उल्टा है, एक्चुअली ऐसा ही है। ऊर्ध्वमूलम मदशाकम अश्वत्थम प्रागुरव्ययम 15वां अध्याय ना, उसमें लिखा है कि जो भौतिक जगत है आध्यात्मिक जगत का उल्टा है बराबर। तो वहां पे जो अच्छे गुण है उसे एग्जैक्ट अपोजिट है। तो गुण एक्चुअली जो है वो जीव धारण कर लेता है यहाँ पे आने के बाद, पर वही एग्जैक्ट गुण भगवान में ऐसे नहीं बोल सकते। वो गुण जो है वो भगवान के गुणों के विकृत रूप है, समझ गए? ऐसे जैसे जनरली भी क्या देखा है, कलयुग में ऐसे लोग बहुत मिल रहे हैं जो उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर, LGBT+ ऐसा कुछ बोलते हैं। इसका मतलब है कि वो विकृत रूप है। नॉर्मली क्या होता है कि एक मेल एक फीमेल से अट्रैक्ट होता है, फीमेल मेल से अट्रैक्ट होता है, बट वहां पे उल्टा है, क्योंकि उनका जो मानसिकता है वो एग्जैक्टली विकृत है। मतलब एक मेल को मेल से अट्रैक्शन होता है या फीमेल को फीमेल से अट्रैक्शन होता है, ये दोनों भी होते हैं। ये क्या है? विकृत रूप है, क्योंकि उनकी मनोविकृतता ऐसे है कि वो ऐसे हो रहा है ना? ऐसे। आज फोन बहुत बज रहे हैं, आज फोन डे। तो ऐसे बताया है ना? तो ये गुण। तो फिर उसके बाद भगवान अपने बता रहे कि चार जो हमने देखे वो मूल श्लोक या बीज श्लोक बोलते हैं उसको, है ना? चतुर्श्लोकी बोलते हैं। 8वां से देखिए 11वां तक, अहम सर्वस्व प्रभो से लेके तेषाम सर्वयुक्ता नाम तक। तो ये 4 श्लोक के बारे में भगवान बताते हैं। तो भगवत गीता का सार क्या है? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति ही भगवत गीता का सार है। शुद्ध भक्ति किसकी? कृष्ण की। फिर बाद में जाके अर्जुन भी एक्सेप्ट करते हैं कि आप ही सर्वोत्कृष्ट हो, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव मदम्यम अहुस्तम ऋषि सर्वे देवर्षि नारसता असित देवल व्यासः स्वयं चैव परिविशते। इस आप परम भगवान हो, आप परम धाम हो। और ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? असित देवल व्यास। कौन है ये लोग? आचार्य लोग हैं। ये इस स्पिरिचुअल नॉलेज में, आध्यात्मिक नॉलेज में सर्वोत्कृष्ट है। जैसे कोई कमेंट देता है, अभी जैसे कोई इलेक्शन कहीं हो रहा है, तो किसको बुलाएंगे? आपको और मुझे बुलाएंगे टीवी के ऊपर कमेंट देने के लिए? नहीं, जो एक्सपर्ट है उनको बुलाएंगे। जैसे कोई क्रिकेट चल रहा है, अभी चल रहा है क्रिकेट, है ना? तो चल रहा है, तो उसके ऊपर अगर कमेंट्री बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे? जो एक्सपर्ट उनको बुलाएंगे, हमको थोड़ी बुलाएंगे, है ना? वैसे ही अगर हमें भगवान के बारे में जाने, कृष्ण भगवान कौन है, किसको पूछना है? हमको नेबर को पूछना है? नहीं, हमको किसको पूछना है? हमको एक्सपर्ट को पूछना है। कौन? आचार्य लोग, जो जानते हैं, है ना? यही आचार्य है। सबसे देवला व्यास, सबसे सर्वोत्कृष्ट लोग है नारद वगैरह। फिर आगे बोलते हैं अर्जुन की कोई आपको जान नहीं सकता, सिर्फ आप ही खुद को जानते हो, ऐसे बोल रहे। तो मुझे आपके, अभी अर्जुन यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि आपके ऐश्वर्य के बारे में मुझे बताइए। कृष्ण नहीं बोला मैं बताऊंगा मेरा ऐश्वर्य, नहीं थे। अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपके ऐश्वर्य के बारे में बताएं, ताकि हम अपने चित्त को आप में लगा सके। कैसे लगाएंगे चित्त को लेकर? जैसे मैं उदाहरण दे रहा था पिछली बार की, अगर मैंने आपको बोला किसी के ऊपर ध्यान करो, तो आप पूछेंगे प्रभु जी दिखते कैसे हैं, वो क्या करते हैं? पहले पूछना तो पड़ेगा ना, और क्यों ध्यान लगाए हम? वैसे ही अर्जुन चाहता है कि कृष्ण दिखा दे अपनी ऐश्वर्य। तो फिर कृष्ण बहुत सारे अपने लगभग 60-65 ऐश्वर्य बताते हैं कि आदित्यों में विष्णु हूँ, सारे सूर्य हूँ, मरीचि हूँ, चंद्र हूँ, ऐसे बहुत सारे बताते हैं, ताकि इनकी तरफ देख के हम अपने ध्यान जो है उनपे लगा सके। ऐसे ठीक है। तो ये 10वां अध्याय हो गया।
फिर 11वां अध्याय तो हमने कर लिया है, तो उसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। 11वें अध्याय में कृष्ण भगवान अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। ये विराट रूप भौतिक है कि आध्यात्मिक है? आप लोग डिसाइड कर लो, फिर मुझे बताओ कितने लोग भौतिक बोलते हैं, हाथ ऊपर करो। 2 ही लोग हैं, पुष्पा माता जी और श्रवण। और कितने लोग बोलते हैं आध्यात्मिक है? मैं रिजाइन करता हूँ टीचर 2 महीना लेने के बाद भी फिर भी अभी तक रामायण पूरा हो गया। बोले प्रभु जी राम की सीता कौन थी? हमने चर्चा किया है, कौन सा रूप है ये? भौतिक है। क्यों? पिछली बार एक्चुअली तो आपके इसमें भी था, टेस्ट में भी था प्रश्न। हाँ, तो क्या प्रश्न था? वो गलत आया था ना, बहुत गलत है। हाँ? उसकी वजह से मार्क दिए। क्या प्रश्न पूछा था मैंने? विराट भौतिक जगत में लगातार व्याप्त है नहीं, ऐसा कुछ। हमारे टॉपर को भी सिर्फ 50% याद है। कलयुग सही में आ गया है। मंद सुमंद मती मंद भाग्य उपद्रता, मतलब मेमोरी लॉस हो जाता है कलयुग में। बॉलीवुड का अगर मैं गाना गुनगुनाना तो सब लोग गाना गुनगुनाना है ना, नहीं गुनगुनाओ, चिंता मत, रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए। एक्चुअली मैंने पूछा था कि जैसे आध्यात्मिक जगत से जो भगवान के रूप होते हैं, तो भौतिक जगत में व्याप्त होते हैं, मतलब अव्यक्त होते हैं, अव्यक्त होते हैं, मतलब रूप लेते हैं। जैसे वराह अवतार, वराह अवतार आया भौतिक जगत में और चले गए, तो क्या हुआ? प्रकट हुए और अप्रकट हुए। वैसे विराट रूप भौतिक जगत में आके प्रकट और अप्रकट होता है क्या? और यही रूप आध्यात्मिक जगत में है क्या? ये मैंने प्रश्न पूछा, तो सही उत्तर क्या है? नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? क्या उत्तर? आप समझ गए? याद रहेगा? ठीक है, अब 12वां अध्याय हम चालू करते हैं। तो अर्जुन अभी 12वें अध्याय में पूछने वाला है कि कौन सा भक्ति आपका श्रेष्ठ है? जो आपको रूप, पर्सनल रूप है, उसकी भक्ति श्रेष्ठ है कि मायावाद श्रेष्ठ है? मायावाद मतलब अव्यक्त रूप ब्रह्मन को पूछना, कौन सा श्रेष्ठ है, ऐसे पूछ रहे हैं, है ना। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि 99% लोग जो है हमारे जो भक्ति करते हैं इंडिया में, वो मोस्टली इम्पर्सनल भक्ति करते हैं। इम्पर्सनल मतलब उसकी भगवान मतलब सब लाइट है, कोई रूप नहीं, ऐसे बोलते हैं। बोलता ना, तुझ सगुण भनु की निर्गुण, ये गाना पता है? इसका मतलब क्या है? वो नहीं पता। सुना है गाना आपने? भजन सुना? तुझ सगुण भनु की निर्गुण, मतलब आपको मैं सगुण बोलूं कि निर्गुण बोलूं? सगुण मतलब जिनके गुण है, निर्गुण मतलब जिनके गुण नहीं। तो भगवान को डायरेक्ट करके बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आप सगुण हो कि निर्गुण हो, मतलब क्या? हाँ, तो अभी एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है कि आप सगुण हो, मतलब क्या आप में भौतिक गुण है, क्या आप निर्गुण हो मतलब भौतिक गुण नहीं है, ऐसा है ना। ये नहीं है कि आपके गुण है कि नहीं, अरे गुण है तभी हमने गुण है ना। जैसे अगर मैंने आपको पूछा कि हमको फॉर्म रूप है ना, वैसे कृष्ण भगवान को रूप है कि नहीं? कैसे प्रूव कर सकते हैं? कोई अगर बोले कि नाइट लाइट है, तो इम्पर्सनल लाइट है, कोई रूप नहीं, तो कैसे प्रूव करेंगे? हम प्रूव नहीं करेंगे, हम घर आ जाएंगे। हाँ, भगवान कैसे दिखता है शास्त्रों में वर्णन है। शास्त्र कौन मानता है? पुराने हो गए शास्त्र, हम मॉडर्न जग में जीते हैं। मतलब वो पता चलता है ना, तो जो लाइट है ना, ब्रह्म ज्योति लाइट, उससे सब कुछ आया। कोई भगवान रूप वो नहीं है, भगवान बट लाइट के फॉर्म में। आप तो नहीं बोलेंगे, बट हम साइंटिस्टों को पता है क्या सही है। साक्षात हैं, कैसे पता? प्रूव करके दिखाओ, लॉजिकली प्रूव करो। वो आते हैं जो वो भी ब्रह्म ज्योति से आते हैं और उसमें जाके विलीन हो जाते हैं। ऐसे मायावाद बोलते, मैं नहीं बोल रहा माता जी। मायावाद ऐसे बोलता है कि जो भगवान होता है ना, कृष्ण भगवान जो आए थे वो ब्रह्म ज्योति से आए थे
अब जाके विलीन हो गए, आप भी जाके उसमें विलीन हो जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो उसको कैसे विरोध करना? लॉजिकली विरोध करना। हमें नहीं बोला, शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है, पर शास्त्रों में भी वो गोल गोल घुमाते हैं। हाँ, वो शास्त्र, भगवत गीता शास्त्र ही है। जैसे बोलते हैं माया जदा विदम सर्वम अव्यक्त मूर्छना, उसको पकड़ के बोलते हैं देखो मैं अव्यक्त रूप में हूं ना, इसमें लिखा है। इसका मतलब भगवान अव्यक्त रूप में आते हैं और फिर वापस जाके मर्ज हो जाता है। तो उसको कैसे बोलेंगे? लॉजिकली बोलना है आपको। जैसे भूकंप वगैरह आता है, निसर्ग को पता है, तो भगवान मतलब दिखाते हैं ना अपना रुद्र रूप। वो निसर्ग है ना, उसमें भगवान कहाँ से आए? हर चीज बनाने पीछे कोई ना कोई तो होता ही है ना। हाँ वो होता है, पर वो अव्यक्त है, वो लाइट है, वहां से सब कुछ आ रहा है। लाइट तो भगवान है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इनको समझ मेरे साइड से हो। जैसे हम लोग वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भगवान का रूप नहीं है, लाइट लाइट ही है सर। आप मेरे साइड हो ना? लाइट भी भगवान से आती है। हाँ? लाइट कहाँ से आ रही है? हाँ? The first point is light आ कहाँ से रही? ओ चालों से ऐसी लाइट है। जैसे हवा सब नहीं लॉजिकली मुझे बताओ, आप कैसे प्रूव करेगा? जैसे हवा सब जगह है, लेकिन एक उदाहरण मैंने सुना तो जैसे टायर में हवा बहती तो आकार लेती है वैसे। तो वही तो ना, जब जो हवा में टायर, आपका उदाहरण लेकर आपको मैं कैसे कभी दिक्कत कर सकता हूँ? जो पूरे आकाश में हवा है वही टायर में है, तो जैसे टायर में हवा वैसे बाहर हवा है, वैसे ही हम लोग जाके विलीन हो जाते हैं। तो जो हम जीव हैं जाके परम जगत में विलीन हो जाते हैं। वो करते हैं। हमारे पिता उनके पिता उनके भी ये उदाहरण है, ये मैं अब मुझे रूप है, मेरे पिता का भी रूप है, उनके पिता का भी रूप था, उनके ऐसे कनेक्ट करते जाओ जब तक आपको लास्ट व्यक्ति नहीं मिलता जो ओरिजिनल है। कौन है वो? भगवान है। अगर मुझे रूप है तो भगवान को रूप नहीं होगा क्या? अगर भगवान लाइट है तो वो मेरे सबसेट कैसे हो सकते हैं? सबसेट जानते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में? पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। मतलब अगर मैं 100 हूं तो मेरा जो पार्षद आ रहा है वो 10 नहीं हो सकता ना, वो भी 100 ही होना चाहिए। सॉरी उल्टा, जो मेरा स्रोत है वो भी 100 से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, है ना? इसका मतलब है कि मुझे रूप है तो मूल रूप में जो भगवान है उसको रूप होना ही चाहिए। ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं कि उसको रूप में और हमको रूप है? ये कहां से आ गया? यहाँ पे गड़बड़ है। ये हम उसको बोलते हैं कि इसके कारण हमको भी रूप है, उनको भी रूप है। ऐसे दूसरा और एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि प्रभु जी की कंपनी हनीवेल, हनीवेल कंपनी में इतने लोग हैं। हनीवेल जब मैं बोलता हूँ तो कौन है हनीवेल? मतलब कंपनी का जब मैं नाम लेता हूँ तो कौन है? कंपनी है, मतलब क्या? उसमें कोई लोग है ना, हनीवेल से कोई हवा में नहीं ना, है ना? तो जब मैं कोई कंपनी के नाम लेता हूँ कि हनीवेल ने ये किया, मतलब किसने किया? उन लोगों ने किया, सीईओ ने किया, या इंडिया ने ये न्यूक्लियर वेपन ये कर दिया, तो किसने किया? इंडिया ने किया, मतलब किसने किया? इंडिया के लोगों ने किया, प्राइम मिनिस्टर ने किया। तो कोई व्यक्ति है वहां पे। हम ऐसे नहीं बोलते कि इंडिया मतलब अव्यक्त है। अरे अव्यक्त मतलब क्या? ऐसे इन दोनों उदाहरणों से हम प्रूव कर सकते हैं कि भगवान क्या है? व्यक्त रूप है, उनको रूप है। भगवान मनुष्य जैसा ही है कैसे? क्योंकि हमारा जैसा रूप है वैसे ही, मनुष्य रूप में ही हम। भगवान ने ही बनाया। करेक्ट। बट इसके लिए शास्त्र की जाना पड़ेगा। इस शास्त्र क्या बोलते हैं? बरहापीडं नटवरवपुकर्णवो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिशं वैजन्तीं च मालां अन्ध्रामेनुरदरसूदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारम्यं कपसमरं राविषा गीतकीर्ते। उसमें गोपियां बोल रही कृष्ण कैसे दिखते हैं, है ना? और जब मनुष्य रूप होता है तभी हम भगवान को समझ सकते हैं, प्राणी समझ नहीं सकते, है ना? इसीलिए भगवान इस रूप में होते हैं। ऐसे भगवान है तो मतलब व्यक्त और अव्यक्त दोनों है, भगवान दोनों है। पर ये लोग क्या बोलते हैं कि भगवान का रूप नहीं, सब कुछ ब्रह्म जो से आ रहा है, निराकार है, तो इनको मायावाद बोलते हैं। और ब्रह्मवाद जिसको बोलते हैं, जो दोनों रूपों में विश्वास रखते हैं। उनका रूप भी है, उनका ब्रह्म लाइट भी है, बट हमको रूप तक जाना नहीं है, हमको लाइट पे रुकना है। दैट इज ओके, वो ऑफेंडर नहीं है। बट उल्टे जो है मायावाद क्या बोलते हैं? भगवान का रूप है ही नहीं, भगवान सिर्फ लाइट है, निर्विकार है। ये गलत है। निर्विकार मतलब उनमें भौतिक गुण नहीं, हमें भौतिक गुण है पर उनमें नहीं। ये ऐसे समझ गया सब लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान लाइट है, भगवान इम्पर्सनल है, ऐसे। और यही भगवान, यही अर्जुन पूछ रहे हैं कि उनमें से कौन सा श्रेष्ठ है ना? अब 11वें अध्याय में जो लास्ट श्लोक था उसमें बोला गया था। अच्छा कोई प्रश्न है? रूपाली माता जी पूछिए।
उसे अभी आपने जो बोला ना कि भगवान व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, हाँ दोनों भी है ना। करेक्ट। ठीक। तो प्रश्न क्या मतलब जी? और वही तो अव्यक्त और अव्यक्त मतलब कैसे समझे? कृष्ण के शरीर से जो लाइट आती है वही ब्रह्मन है या ब्रह्म ज्योति है ना। तो एक्चुअली क्या है, कृष्ण भगवान के 3 अलग अलग स्वरूप हैं। वदंती तत्वविद तत्व ज्ञान जव्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। भगवान के 3 स्वरूप है, भागवत में आता है। ब्रह्मेति मतलब ब्रह्मन, ब्रह्म ज्योति, ये एक उनका स्वरूप है। क्या है ब्रह्म ज्योति? ब्रह्म ज्योति मतलब भगवान के शरीर से आने वाला लाइट, वो ब्रह्म ज्योति, राइट। ब्रह्मेति परमात्मेति, परमात्मा मतलब हृदय में जो हमारे बैठे हैं क्षीरोदक्षय विष्णु, वो है, राइट। वो दूसरा रूप है। और सबसे फाइनल और टॉप मोस्ट रूप है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। भगवान कृष्ण जो है वो मूल स्वरूप में 2 हाथों वाले जो है वो मूल स्वरूप में कृष्ण है। समझ गया ना? तो ये 3 अलग अलग उनके स्वरूप हैं। और टॉप मोस्ट स्वरूप कौन सा है? जो हमारे जो स्वरूप है वो टॉप मोस्ट स्वरूप। तो मायावाद का भी कर रहे तो मतलब भगवान से जुड़े ही है ना, भले वो माने या ना माने। नहीं। अगर हमको किसी ने बोला कि आपके पिताजी को हाथ नहीं है, पैर नहीं, तो हम अच्छा आप बोलेंगे, हमको गुस्सा नहीं है। वो नहीं माने तो भी, लेकिन भगवान में का ही रूप है ना। नहीं, वो क्या बोलते हैं कि भगवान को रूप ही नहीं, ऐसे बोलते हैं। जो ब्रह्मवादी क्या बोलते हैं कि भगवान को रूप है, दिव्य जो तो मानते हैं ना, दिव्य मानते हैं, पर उसी को भगवान मानते हैं ना। हाँ, वो गलत है। मानते तो, लेकिन नहीं, है तो भगवान का ही है ना। मायावादी बड़ो अपराधी। आप देखो, अगर कोई आपके पिता को बोले कि आपके पिता को हाथ नहीं, पैर नहीं, एक्चुअली में बट नहीं बोले तो आपके पिता पूरा गोल है, बोले क्या है तू गोल है भाई, ऐसे है ना। ब्रह्मवादी ठीक है, क्योंकि ब्रह्मवादी उसको उनको ये नहीं करते। वो बोलते हैं कि मायावादी क्या बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति से ही कृष्ण आते हैं, जो भी रूप आते हैं, दशावतार भी अवतार हैं, और उसके बाद जब वो रूप चले जाते हैं तो उसी में विलीन होते हैं। तो आप भी जाके विलीन होंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम भी भगवान है। ये गड़बड़ है, वहां पे गड़बड़ है फिलोसफी। विलीन होते हैं हम, जो ब्रह्म ज्योति ब्रह्मवादी होते हैं वो भी जाके ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। पर विलीन मतलब क्या? वो भगवान नहीं बनते, वहां पे जाके सिर्फ फ्लोट करते हैं। वहां पे कोई सच्चिदानंद नहीं है, मतलब आनंद नहीं है, सिर्फ सत्य है वहां पे, मतलब इटर्निटी है। वहां पे वैरायटी नहीं है और आनंद नहीं है ना। तो उसमें गड़बड़ है। अगर कोई बोले कि आप भी जाके विलीन हो गए तो आप भी भगवान बन गए, कहां से भगवान बन गए? हमारा दांत का दर्द है इधर, हम ठीक नहीं कर सकते, कहां से भगवान बने? को मानते हैं। कौन? वो ना, हाँ। हाँ, वो नहीं मानते। वो बोलते कि भगवान का रूप नहीं, तो उसमें गड़बड़ है। सूक्ष्म रूप में वो फिलोसफी गड़बड़ होती है। ऐसे समझ गया ना सब लोग? तीन कैटेगरी है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान दिशा, कैटेगरी मानने और नहीं मानने वाले, बहुत बहुत तरह कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी। भगवान को मानते हैं, एक लाइट को मानते हैं, हाँ और एक ब्रह्म को मानते हैं। नहीं, हाँ, एक भगवान को, हाँ, भगवान के ओरिजिनल स्वरूप को मानते हैं। हाँ, उसको बोलते हैं कि शुद्ध भक्त या अच्छे भक्त। उसके बाद ब्रह्म क्या बोलते हैं उसको? ब्रह्मवादी बोलते हैं। वो भी भक्ति है, पर वो निराकार भक्त है। निराकार भक्त मतलब वो ज्योति में मानते, वो ज्ञान की उपासना करते, मतलब शास्त्र पढ़ते हैं और सिर्फ थियरी करते हैं, वो भक्ति नहीं करते। तो वो हो गया सेकंड कैटेगरी। उनके बाद ये बेटर कैटेगरी, और उससे लोएस्ट कैटेगरी मतलब मायावाद। वो आध्यात्म कर रहे हैं बट गलत कर रहे हैं। ऐसे तो शंकराचार्य ने मायावाद फिलोसफी का ये किया, प्रोपोगेट किया। हाँ, क्यों किया? क्योंकि उसके लिए भी हिस्ट्री है कि क्या हुआ कि 2500 साल पहले वेद में क्या हुआ है कि वेद जो लिखे हैं, जो भगवान ने सब इमाम पुष्पिताम वाचाम प्रवदंती परिष्पिता, बोला कि वेदों में ऐसी फ्लावरी लैंग्वेज, मतलब क्या बोलते फ्लावरी को, बोलो इसे क्या, मीठी मीठी भाषा बताइए कि आप सत्यनारायण पूजा करो तो आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी, आप इन देवता की पूजा करो तो आपकी अच्छी बीवी मिलेगी। अभी तो किसका नहीं मिली है। इसकी पूजा करो अच्छा पति मिलेगा, अभी तक किसी को नहीं मिला है। तो ऐसी भाषा बताइए, क्यों बताइए? क्योंकि लोग उससे आकृष्ट होकर आए ना। अब मुझे बताइए कितने लोग जो दगड़ू शेठ जाते हैं, क्यों जाते हैं? कुछ तो मिलता होगा ना, कुछ तो मिलता है ना, इसलिए जाते हैं ना, नहीं तो क्यों जाएंगे, है ना। वहां पे तो कुछ मिलता है, वहां पे तो पैसे टैक्स डाल के आते हैं, तो जाते क्यों? क्योंकि इच्छा है कुछ और उनकी पूरी हो रही है। सबकी नहीं हो रही है बट कई लोगों की हो रही है, इसमें जा रहे हैं, पूछते हैं कि तुझे ये चाहिए क्या, तू दगड़ू शेठ जा, ऐसे बोलते हैं।
जब तिरुपति बालाजी जा, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी इच्छा पूरी होती है। बाकायदा कई लोग जो मारवाड़ी लोग होते हैं वो जाके उधर कॉन्ट्रैक्ट लिख के आते हैं भगवान के सामने, हाँ, कि आप मेरा 20 कोटी का बिजनेस करो, मैं आपको 1 कोटी देता हूँ। वो कहीं में जाके देखे आते हैं, ये क्या है? बिजनेस है। तो इच्छा पूर्ति हो रही इसलिए तो जा रहे हैं ना। तो ऐसे क्या मैं बता रहा था, मैं भूल ही गया क्या बता रहा था। हाँ, शंकराचार्य। तो क्या हुआ कि वेदों में ऐसी मीठी मीठी बातें बताई, तो आप ऐसे करो तो ऐसे होगा, ऐसे करो तो ऐसे होगा। तो लोग क्या करने लगे? वेदों को गलत इस्तेमाल करने लगे। क्या करने लगे? वेदों के द्वारा, क्योंकि वेदों में ये भी लिखा हुआ है कि आपको अगर मांस खाना है तो अमावस्या के दिन बकरी को लेके आप ऐसी जगह जाना है कहीं जंगल में, और वहां पे उसको काटना है, और वो मांस को आपको 1/3 भाग खाना है खुद, और 2/3 डोनेट करना है, ऐसे लिखा है। और मारने के पहले उस बकरी के कान में आपको बोलना है कि इस जन्म में मैं तुमको मार रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मुझको मारो। एक्चुअली ऐसे होता है ना? जो कर्म है ऐसे ही काम करता है, गहनो कर्मणागति। तो फिर वेदों में ऐसे लिखा गया। तो वेद लोग क्या करने लगे? जो पंडित थे वो भी करने लगे 2500 साल पहले। अरे वेद में नॉनवेज खाना लिखा है, चलो खा लेते। तो प्राणियों को लेफ्ट राइट सेंटर मारने लगे, प्राणियों की हत्या बहुत बढ़ गई, प्राणियों की संख्या कम हो गई। तो इसको रोकने के लिए कौन आया? बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध है। उन्होंने बोला कि ये सब छोड़ दो, वेद वेद कुछ नहीं है, जो मैं मान रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूँ वही करो। तो उन्होंने पहला क्या सिखाया? प्राणियों को मारना नहीं, अहिंसा सिखाई। फिर बेसिक कोई धर्म सिखाया कि भाई ऐसे करो, वैसे करो, झूठ मत बोलो, अच्छे कर्म करो, वेदों को मत मानो, वगैरह। मेरा मत मानो, मेरा मत मानो कौन है ये? कृष्ण भगवान खुद ही है। और कृष्ण का मान रहे तो भक्ति कर रहे एक तरह से, पर बुद्धिज्म फैल गया। तो 2500 साल पहले बुद्धिज्म सब जगह फैल गया, इंडिया, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, सब जगह फैल गया। तो फिर उसके बाद 500 साल पहले बाद शंकराचार्य आए। शंकराचार्य ये नहीं, दुर्वास मुनि और शंकर जी के अवतार हैं। तो उन्होंने बुद्धिज्म को बाहर फेंक दिया, इंडिया के बाहर फेंक दिया, उसको चाइना में चले गए। क्योंकि वो उनको बेसिकली क्या था कि वेद मान रहे थे लोग, पर गलत तरीके से मान रहे थे। तो उनको बोलना है कि वेद ही मानना है पर भक्ति कर रहे हैं तुम। तो उसके लिए क्या, अभी जैसे कोई एकदम 100 किलोमीटर के स्पीड से सीधे जा रहा है, अगर उसको बोल रहा है एकदम यू टर्न ले लो, तो क्या करते हैं हम लोग? पहले धीमे पढ़ना पड़ेगा, धीरे से यू लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्पीड पकड़ना पड़ेगा। इसलिए पहले क्या धीमे क्या मतलब क्या बुद्धिज्म लेके आए। तो लोगों ने वेद बनना, प्राणियों को मारना छोड़ दिया। फिर उसके बाद शंकराचार्य आए, उन्होंने बोला कि नहीं, ये सही नहीं है, बुद्ध ने जो बोला सही नहीं है। क्या है? मायावाद फिलोसफी दी कि भगवान और तुम एक ही हो। अद्वैतवाद बोला कि भगवान और आप एक ही हो, वो फिलोसफी दी। धीरे से लोग उल्टे हो गए। फिर आके फिर माधवेंद्रपुरी, मध्वाचार्य, इन्होंने आके रामानुजाचार्य, इन्होंने द्वैत फिलोसफी बताई। द्वैत मतलब कि भगवान और आप अलग हो, ठीक है। तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले, मतलब भगवान और हम एक ही भी हैं और अलग भी हैं। कैसे? गुण से एक है, फिर मात्रा अलग है। जैसे समंदर में पानी होता है, एक बूंद में और पूरे समंदर में सेम क्वालिटी, पर मात्रा अलग है। ऐसे भगवान के गुण हम में आते हैं, हम में भी गुण है, भगवान में भी गुण है, तो दोनों की मात्रा अलग है। तो एक भी है, सेम अलग भी है। इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदा भेद, मतलब सेम भी है, अलग भी है। ऐसे जैसे यू टर्न लेना पड़ा ऐसे। मुझे पता नहीं मैं क्या बोलने जा रहा था, पर अभी ये मायावाद का बताया। तो मायावाद आया, तो उसके बाद भक्ति आई। ओरिजिनल कहाँ से चालू किया मुझे, मैं भूल गया। किसी को याद है? लास्ट तो बताया। हाँ हाँ, तो एक्चुअली क्या है, हाँ वो बोल दिया ना मैंने। हाँ, वो बोल दिया कि तीन अलग अलग रूपों में, करेक्ट, 3 अलग अलग रूपों में भगवान को हम भजन कर सकते हैं, है ना। टॉप मोस्ट कौन सा है? भगवान वाला, जो ओरिजिनल भगवान है, जिसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हमारे जैसे हैं। तो क्या होता है, कई लोग मायावाद की फिलोसफी में आ गए हैं, 99% लोग है, अभी भी हैं, जो आप ये सोचते हो ना, क्या है नाम उसका, साउथ का है ना, वो क्या है, चिन्मय मिशन। चिन्मय मिशन जो है वो मायावाद है ना। और ऐसे कई हैं। रामानुज जो शायद संप्रदाय के हैं, वो मायावाद नहीं, जो मोस्टली ब्रह्म कुमारी मायावाद, वो तो गोल गोल है फिलोसफी। हमारी बुक्स पढ़ते और उल्टा फिलोसफी देते, वो भी मायावाद है। तो बेसिकली क्या है, इसमें लोग क्या कर रहे हैं कि 2 अलग अलग रूपों को मानते हैं, एक भगवान के रूप का और एक अव्यक्त रूप का, या ब्रह्म ज्योति का रूप, है ना। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे कि कौन सा जो भक्ति है सबसे सर्वश्रेष्ठ, पर्सनल या इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब क्या कि ब्रह्म ज्योति,
इसमें कोई व्यक्ति नहीं है उसकी पूजा नहीं हो रही। जैसे मुस्लिम धर्म है उसकी किसकी पूजा करते हो? अल्लाह की करते हैं, पर अल्लाह की तरफ सब जगह बोलते हैं। उनके कोई ये नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता, कोई ये धर्म नहीं होता है ऐसे। इनफैक्ट इवन क्रिश्चियनिटी भी वैसे, क्रिश्चियनिटी में कोई भगवान नहीं, जीसस तो उनका पुत्र है भगवान का, बट कोई रूप नहीं उनका है सब जगह। इसलिए अब अगर मुस्लिम्स का देखेंगे तो उनकी जो दरगाह होती है या मस्जिद होता है, उनको कुछ जगह से कोई लेना देना नहीं होता, वो कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए वो एयरपोर्ट में करेंगे, स्टेशन में करेंगे, क्योंकि वो सब जगह भगवान के ऐसे। हाँ, मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज एक बार फ्लाइट में जा रहे थे, और वो यूएई के कोई फ्लाइट में थे मेरे ख्याल से, एयरपोर्ट पे थे, दुबई में थे मेरे ख्याल से। तो एक वहां पे पुलिस ऑफिसर आया, मुस्लिम पुलिस ऑफिसर। तो उसने पूछा कि बातों बातों में, ये तो सैफरन में थे, तो उन्होंने पूछना चालू कर दिया, बोले आपके भगवान ऐसे कैसे हो सकते पर्सनल? भगवान एक्चुअली अव्यक्त हैं। मतलब ठीक है, अव्यक्त है क्या? मतलब ठीक है। तो बोलते आप रोज क्या कौन सी प्रेयर्स बोलते हैं? हम बोलते हैं अल्लाह और अब्बल्ला, और क्या हम गाना गाते हैं, उनके लिए भजन करते हैं। बोला कि तो अगर आप भजन करते हो या आप जो भी बोलते हो तो भगवान सुनते हैं क्या? बिल्कुल सुनते हैं, क्यों नहीं सुनेंगे? सुनते हैं। तो सुनते तो उनको कान होंगे। शांत हो गई। तो फिर बोला कि ठीक है, आप भक्ति करते हो तो भगवान देखते हैं क्या? देखते हैं, क्यों नहीं देखते? कैसे देखते हैं? शांत हो गया। उसको समझ में कि मेरी फिलोसफी में गड़बड़ हो रहा हूँ। तो राधा गोविंद महाराज ने उसको प्रूव करके दिखाया वहीं पे कि देखो, अगर तुमको तुम्हारे भगवान तुमको देख रहे हैं, तुम्हारे भगवान तुमको सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं ना। हम प्रार्थना करें तो भगवान सुन रहे हैं। तो कान नहीं होंगे तो सुनेंगे नहीं? कान होंगे तो भी सुनेंगे ना, विदाउट कान कैसे सुनेंगे? मतलब तुम्हारे भगवान को भी कान है, हाथ है, सब कुछ है, पर तुम अव्यक्त रूप में उनको पूजन कर रहे हो। तो मान गया वो, उनकी प्यूरिटी थी। मुस्लिम कंट्री जाएंगे उसको बोला ऐसे। इनफैक्ट प्रोपात के समय तेहरान, पता है तेहरान आपको? ईरान के अंदर आता है। तो वहां पे जाके भक्त वहां के प्रिंस और प्रिंसेस को प्रचार करते थे, उनके घर में जाके। उनको लेने के लिए BMW, रोल्स रॉयस ऐसे गाड़ी आती थी, और उनके घर में जाके बड़े बड़े पैलेस में जाके प्रचार करते, और वो मान के तो भक्ति कर रहे थे कृष्ण की। तब 1970 की बात है, 1977। अभी तो नहीं इतना, बट तब भक्ति करते थे। क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये जो कृष्ण भावना है ना, ये सबके लिए कॉमन है, कोई भेदभाव नहीं। इसीलिए सब लोग आकृष्ट होते हैं। मुस्लिम लोग भी आकृष्ट होते हैं, क्रिश्चियन लोग भी आकृष्ट होते हैं, सब लोग आकृष्ट होते हैं। ऐसे लोग जो भक्ति करते हैं, सब जगह भगवान एक तरह से सही भी है, हाँ। पर उनको सबसे ऊंचा ये नहीं पता, हाईएस्ट लेवल नहीं पता। इसलिए जब जीसस ने दिया था तो क्या बोला था उसने अपने लोगों को कि मुझे बोलने लायक और बहुत है मेरे पास, तो तुम समझ नहीं पाओगे। क्योंकि किसको प्रचार कर रहे थे? फिशरमैन थे वो, मछली पकड़ने वाले। उनको क्या कितना समझ में आया? और जो मुस्लिम भी मोहम्मद ने बोला, वो भी कौन लोग थे? एकदम मतलब लोएस्ट कास्ट के थे, उनको ज्यादा ट्राइबल थे, उनको ज्ञान ज्यादा नहीं था। अब वो बताइए, उनके शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि मतलब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ज्यादा बोला नहीं चाहिए, पर ऐसी ऐसी चीज लिखी हुई है कि जो मतलब जरूरी नहीं बोला किसी कॉमन मतलब व्यक्ति को बोलने की, तो ऐसी लिखी है चीज। तो इसका मतलब ये नहीं कि निकृष्ट धर्म है सही वो, पर पूरा ज्ञान नहीं देता। इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम, इतना मैं ज्ञान दे रहा हूँ कि तुमको सब कुछ समझ में आएगा, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, यही ज्ञान टॉप मोस्ट। और वही अगर कुरान और बाइबल में देखेंगे तो वो दोनों बोलते हैं कि ये सबसे, इससे भी आगे कुछ है, और ये सर्वोत्तम ज्ञान नहीं है ऐसे। ठीक है। तो 11वें अध्याय में लास्ट श्लोक में भक्ति योग की टॉप मोस्ट ये बताया कि सबसे टॉप मोस्ट है भक्ति योग, है ना। और भगवान का जो रूप है उसकी भक्ति करना ये सबसे टॉप मोस्ट है, ऐसे बताया श्याम सुंदर का। और जो भगवान का जो रूप है उससे हमें अटैच होना चाहिए, ऐसे पहले भी बताया है। जैसे छठे अध्याय में 27 श्लोक है, 27 नहीं 47 47 वाला मैं कहता वो है ना, योगी ना पे सर्वेशाम मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजतो यो माम समय बराबर बराबर 6.47 योगी नाम पे सर्वेशाम बराबर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? योगी नाम पे सर्वेशाम मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजतो यो माम समय भक्त तुम, मतलब सारे योगियों में जो भक्ति योगी है वो सर्वोत्कृष्ट है, और वो मुझको ये करता है, मुझको मुझ पे भक्ति करता है। तो फिर 7वें अध्याय में कृष्ण बोल रहे हैं मई आसक्त बन पाता है युंजन, मई आसक्त मतलब मुझसे आसक्त बन जाओ। आसक्त अब किससे बनते? कोई आदमी है तभी बनता है ना आसक्त, इसलिए बोल रहे हैं। वहां पे भी बताया है
और फिर 8वें अध्याय में भी 5वें श्लोक बताया, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् ये प्रयाति मद्भाव याति नास्ति संशय, कि अंतकाल में मुझे तुम याद करो। मुझे मतलब कोई रूप है ना तभी याद करे ना। अब ऐसे तुमको बोला मरते समय लाइट को याद करो, क्या है लाइट को कैसे याद करेंगे, और पूरा अंधेरा तो क्या करेंगे। ऐसे कई लोग होते हैं, जैसे कि एक बार एक अमरावती में, हाँ वहां पे भी एक भगवद गीता का सम्मेलन हो रहा था, बहुत दिन पहले प्रभुपाद के समय। तब प्रभुपाद को बुलाया गया था और स्टेज पे सिर्फ एक दिया रखा था, कोई फोटो नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। तो प्रभुपाद ने बोला ये सिर्फ दिया क्यों रखा है, जैसे कि दिया ने भगवद गीता बताई है ना, लाइट थोड़ी भगवद गीता बताती है, कृष्ण बताइए, कृष्ण का फोटो रखो। तो वहां पे ऐसे हुआ था। तो प्रभुपाद ने बोला ये क्या है, गलत है। तो प्रभुपाद ने पूरा सबको बता दिया, नहीं कृष्ण भगवान का रूप ओरिजिनल है, उनको तुमने मानना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं मन मना भगवत भक्त मध्याजी मन नमस्कार, कि मुझको याद करो, मुझको मन में रखो। तो मुझको मतलब रूप है ना ऐसे। तो कृष्ण बोल रहा है कि मुझे अभी तुम एक चीज बताओ भाई, किसकी पूजा करनी चाहिए, ये अव्यक्त रूप की करूं कि पर्सनल फॉर्म की करूं, किसकी करूं मैं ऐसे। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए जो अध्यात्म का जो प्रोसेस है, अब इसको समझना है हमको कि हम भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं, भगवान को मानते क्यों हैं हम लोग, है ना। ताकि हम इस दुनिया में जो हमारा जो ध्यान लगा हुआ है वो ध्यान बट के कृष्ण मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। ये अध्यात्म का मूल स्वरूप है। नहीं तो फिर क्या जरूरत है। आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी हमको डर लगता है कि हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ हो जाए इसलिए हम अध्यात्म करें, नहीं वो मूल कारण नहीं, वो तो सबसे नीचे वाला कारण कि मैं आज आरती नहीं करूंगा तो मेरा कोई गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो सबसे लोएस्ट है फॉर्म, है ना। उससे आगे क्या फॉर्म है, ड्यूटी, कि देखो भाई हमारे घर पे बहुत दिनों से परदादा करते आ रहे, इसलिए हम कर रहे हैं। आपके घर में गणपति के क्यों बैठता है या गौरी गणपति क्यों करते हैं आप लोग, पहले से करते आ रहे, निश्चित कर रहे हैं, परंपरा में कर रहे हैं, वो सही ज्ञान नहीं है। फिर उसके आगे आता है कि इच्छा है कुछ, नहीं प्रभु जी हमारा अभी सिर्फ 4 बेडरूम ही है, कम से कम 8 बेडरूम तो चाहिए, बंगलो चाहिए, गोरेगांव पार्क में या सोपान बाग में फ्लैट चाहिए, कौन सा लोटस है वो, ब्लैक ब्लू लोटस में फ्लैट चाहिए। हाँ स्वार्थ के कारण कोई भक्ति कर रहा है, वो भक्ति नहीं है। तो टॉप मोस्ट भक्ति क्या है, प्रेम से, है ना। तो वो अभी क्या है कि जब अध्यात्म करना चालू कर देते हैं तो मूल उद्देश्य क्या है कि हमारा जो पूरा लक्ष्य अभी भौतिक चीजों में, मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरा बिजनेस, यहाँ पैसा, ये उससे हट के भगवान को लेकर। क्यों क्यों लोग भक्ति में आते हैं। तो भगवान ने 4 उदाहरण दिए, चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 कारण है। एक तो बहुत दुख है, ऐसे रोने के आते लोग, आर्तो जिज्ञासुर, जिज्ञासु होते ये लोग करते क्या है, हरे कृष्ण वाले इतना डांस क्यों करते, देखते हैं क्या करते। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, पैसा चाहिए भाई, मनी स्वीटर देन हनी, ऐसे बोल के आते हैं, है ना। पैसा तो सब, इसलिए आप आके हुंडी में 1 रुपए डालते हैं, बोलते भगवान 10 लाख का जॉब लगने दे मुझे। अरे पहले 1 रुपए डाला उसको तो पड़ा, 1 रुपए डाल रहा उसको 10 लाख रुपए चाहिए। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज ऐसे देता है एक्सचेंज, है ना। तो पैसे के लिए आते हैं और फिर कोई ज्ञान के लिए आते हैं। मुझे सिर्फ जानना है कृष्ण को, मुझे कोई भक्ति नहीं करनी, सिर्फ जानना है हु इज दिस गाय कृष्ण, ऐसा बोलते लोग क्या था ना। तो वो कुछ सिर्फ जानना होता है कि कृष्ण काला क्यों है, गोरा क्यों नहीं है, या गोरा क्यों है, काला क्यों नहीं है, या तो कृष्ण ने इतनी शादियां क्यों की, मेरी एक भी नहीं हो रही, इसने इतनी क्यों की। ये मुझे जानना है, ऐसे लोग आते हैं। तो 4 कारण जिज्ञासा का, बट ये आने के लिए भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि इमीडिएटली कोई व्यक्ति आता है, ये आने के लिए टाइम लगता है। कब टाइम लगता है, देखो अभी हम लोग सिटी में रहते हैं, खासकर मुंबई वाले जो होते हैं, तो उनको ना मंडे टू फ्राइडे एकदम ऊब जाते हो ट्रेन में जाके, और इतना ट्रैफिक में, हम लोग भी ऊब जाते हैं, ट्रैफिक में बहुत होता है, तो ऊब जाते हैं। तो क्या करते हैं लोग, तो सैटरडे संडे शेगर पे चलने के लिए जाते हैं। हमारे अनिल प्रभु जाता है सैटरडे, मतलब ऐसे तो बताते हैं, मतलब जो पता है कहाँ जाते हैं, शेगर पे जाते हैं, कोई अलग अलग टेकड़ी पे जाते हैं, क्योंकि ऊब जाते हैं ट्रैफिक में। उनको क्या है, नेचर से शांति मिलती है। हम जाते हैं ना नेचर में, जब शांति मिलती है ना, एकदम लगता है कि हाँ यहीं पे बैठे रहो। कभी कभी हम जाते हैं तो प्रभु जी यहीं पे बैठना चाहिए, घर जाना ही नहीं चाहिए। कौन वो जॉब करेगा, बच्चों की किटकिट, स्कूल की किटकिट, यहीं पे शांति से बैठते हैं।
फिर 3 दिन में वो वहीं से भी उब जाते हैं। नहीं प्रभु यहाँ पे मोबाइल रेंज नहीं आती है, वाईफाई नहीं है, हमारा फेवरेट सीरियल नहीं आता इधर, तो घर जाएंगे। तो क्या होता है ना कि व्यक्ति को ना स्मशान वैराग्य आता है। स्मशान वैराग्य मतलब क्या? स्मशान जब जाते हैं तब राम नाम सत्य बोलते हैं। जो मर गया उसको जिंदा था तब नहीं बताया कि राम नाम सत्य, मर गया उसको बता रहे भाई राम नाम सत्य। अब बता के क्या फायदा, गया अभी टपक गया, है ना। तो उतने समय के लिए लगता है कि देखो कल था आज नहीं, समझ समय की बात है भाई, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ कितना अनश्योर है, क्षणभंगुर है। कल थे वो आज नहीं, देखो कल ऐसे ही बैठे थे सोफा पे, हार्ट अटैक आ गए, 2 मिनट में लुढ़क गए, है ना। हमारा भी कुछ भरोसा नहीं। चलो भाई राम का नाम लेना चाहिए। सब करके आते हैं, घर में आते नहा तो देते हैं, चलो भाई कौन सा सीरियल आ रहा है लगाओ, है ना। इसको बोलते स्मशान वगैरह। एक बार एक प्रवचन कर रहे बैंगन के बारे में, बैंगन मतलब बैंगन मतलब उसमें कोई गुण नहीं, बैंगुण उसमें कोई गुण नहीं, खाना नहीं चाहिए। ऐसे 1 घंटे तक प्रवचन दिया उसने। और फिर घर आए तो घर पे बीवी ने बोला क्या बनाओ, बैंगन बनाओ, बैंगन का भरता बनाओ भाई, बहुत अच्छे का है नहीं। इतना क्लास में देख के बोल के आए तुम 1 घंटा कि बैंगन है। अरे वो तो प्रचार वाला बैंगन है, तो खाने वाला बैंगन है ना। तो ये क्या है ना, क्या होता है कि लोग ना धीरे धीरे उब जाते हैं, है ना। क्योंकि भौतिक जगत में ऐसा है कि कोई एक चीज से कोई लोग पसंद नहीं आते, है ना? तो कभी स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, कभी कोई दुबई जाता है घूमने, है ना। कोई और अलग अलग जगह जाता है देखने के लिए। क्या है वो वही है, खाना पीना सोना सब वही, सब ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफरेंट, पता नहीं होता है, अलग अलग तरीके से करता है। कोई ग्राउंड फ्लोर पे बैठ के खाता है, कोई 50 माले पे जाके खाता है, ओपन रेस्टोरेंट में, टेरेस रेस्टोरेंट में खाता है, उधर क्या वही मिलने वाला। इंडिया ही बेस्ट है ना, इंडिया में रेस्टोरेंट जाके खाओगे। तो ऐसे लोग उब जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, ये नेचर की तरफ आते हैं। और नेचर में किसी को लगता है ना कि नेचर में जाके बैठो, वहां पे कोई बायोलॉजिस्ट बनता है, प्राणियों को जाके निरखता है कि हम तो कमोड़ में जाके शीशे कर दिए, कैसे करता है। आप जाके देखो नेशनल ज्योग्राफी में सब करते हैं वो लोग, तो उनका एनालिसिस करते हैं प्राणियों का, वो बच्चे कैसे पैदा करते हैं। अरे पहले प्राणी अपने को देखो, उसी के उधर जाते, क्योंकि उनको क्या है, वो सत्व गुण में आ गए कुछ हद तक। जो तमोगुण में व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो दारू पीता है और फिर ज्यादा सोता है, वो 12-12 14-14 घंटे, और फिर वो ऐसी चीजों में आनंद लेता है जिसमें तमोगुण है, मतलब सोना, दारू पीना, ऐसी चीजों में, अंधेरे में रहना उसको अच्छा लगता है। फिर वो रजोगुण व्यक्ति होता है, उसको सारे ऐसे रजोगुणी काम अच्छे लगते हैं, मुझे ग्रेट बनना है, सबने मुझे पूछना चाहिए, आनंद बलराम तुम बहुत ग्रेट हो, वो रजोगुण वाला है। उसको उसको वो कभी शांत से नहीं बैठेगा, है ना, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा, वो रजोगुणी है। सत्वगुण वाला क्या होता है, शांत, उसको लगता है कि 20,000 पगार मिल रहा है, बस हो गया, क्या करते है ना, वो शांत रहता है उतना ही, है ना, उसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ना होता है। फिर वो शास्त्र के पठन पढ़ता है, या तो अगर शास्त्र वो अध्यात्म में नहीं आया है, वो क्या करेगा, जाके लोगों को मदद करेगा, नेचर में जाके कुछ ये करेगा, पेड़ उगाएगा, है ना, लोगों को कपड़े देगा, लोगों को खाना देगा, ये सत्वगुण वाली चीज है। बट हमें उधर भी नहीं फंसना है, हमें उसके आगे जाना है। कहा विशुद्ध सत्व जो भक्ति है ना। बट सत्वगुण में आने तक ही लोगों का दम निकल जाए, तो ये बहुत हो गया, है ना। कभी कभी होता है लोग जॉब छोड़ देते हैं, ऐसा कभी होता है, लोग आईटी का जॉब छोड़ देते हैं और फार्मिंग करना चालू कर देते, क्यों, तो उब गए उधर। ऐसे नहीं कि को त्याग कर दिया, नहीं, उब गए उधर, और इधर आके गांव में वो कुछ खेती कर रहे थे कि उनका मन शांत रहे, ऐसे। स्मशान में कह रहा है कि तमोगुण सत्वगुण में, नहीं, वो दोनों गुण में आ सकता है, रजोगुण में आ सकता है, तमोगुण में आ सकता है, डिपेंड करता है कि आप सत्वगुण में, मतलब वो क्या करेगा, सही में सीरियस देगा वो, और जो गलत काम है बंद कर देगा और एक्चुअल ये करेगा। रजोगुण वाला क्या करेगा, थोड़े दिन के लिए बोलेगा करूंगा मैं, तमोगुण वाला कुछ भी नहीं करेगा। सत्वगुण वाला जो होता है ना, उसका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है, क्या बोलते हैं उसको, दृढ़ता, दृढ़ होता है बहुत, वो हिलता नहीं है बिल्कुल। तुम उसको बोलो ना कि 12 सोमवार करो, 16 सोमवार करो, हिलेगा नहीं वो, 16 सोमवार करके रहेगा, मतलब माता, है ना। बट वो रजोगुण वाला व्यक्ति 2-4 सोमवार करेगा, जाने जाने, ऐसे कभी कभी होता है। यहाँ से उठ के अगर वो गाँव भी जा रहा है, लेकिन वहां पे भी उबले ही वाला है थोड़ी। हाँ, वही बताने चला मैं कि वो तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण में जाएगा, पर उधर भी उब जाएगा, क्योंकि जो जीव है उसको आध्यात्मिक नरिशमेंट चाहिए, भगवान के साथ लेन देन चाहिए, तभी वो खुश हो सकता है। आप कितना भी भौतिक चीजों में ऊपर नीचे कर लो, कुछ खुशी नहीं मिलेगी, है ना।
कितना भी डांस कर लो, कितना भी भांगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी गाना कर लो, नहीं मिलने वाला, है ना। आध्यात्म में जाएंगे तो फिर नहीं उबेगे, और एक एक हाँ, अगर सीरियसली नहीं लेंगे तो उब सकते हैं, मतलब भक्ति सीरियसली नहीं करेंगे तो कब उब सकते हैं, क्या है 5-6 साल से चोला वाला कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है जीवन में, ऐसा लगता है। अगर सीरियसली नहीं करेंगे तो, ध्यान पूर्वक जपा नहीं करेंगे, टीवी देखते देखते जपा करेंगे तो फिर वही होगा, है ना, ऐसे। तो भगवद गीता जो क्या बता रही है, भगवद गीता दोनों बता रही है, साध्य भी और साधना भी। साध्य क्या है अपना, साध्य मतलब किसको साध्य करना है, हमको भगवान को साध्य करना है, साधना क्या है, भक्ति हो, ऐसे भगवद गीता दोनों बता रहा है। तो जब व्यक्ति सत्वगुण में आता है ना, तो व्यक्ति जब सत्वगुण में आता है तो वो एक्चुअली दुनिया में ऑब्जर्व करना चालू करता है, निरीक्षण करना चालू करता है, और ये तो गड़बड़ है। जैसे एक 16 साल की या 20 साल की लड़की है, कौन से कंट्री से याद नहीं, यूरोप में कोई कंट्री से, तो वो पूरी दुनिया में फेमस है, क्या बोलते हैं उसको, सस्टेनेबिलिटी के लिए। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या, कि हम लोग इतना प्रदूषण कर रहे हैं, प्राणियों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके कारण एक दिन क्या होने वाला है, पृथ्वी का नाश होने वाला है, ऐसे बोलते हो। अब ये कहां से आ रहा है, ये सत्वगुण में आने के कारण वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, अरे देखो कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितना पेट्रोल जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कितना खुदाई कर रहे हो, उसके कारण गड़बड़ होने वाला। भक्ति नहीं कर रहे हैं अभी, है ना, बट उस स्तर पे आ गए हैं जहां पे वो ऑब्जर्व कर पा रहे, निरीक्षण कर पा रहे। जो रजोगुण में व्यक्ति, समोगुण व्यक्ति क्या कर रहे हैं, वो लगा रहा है, उसको दिखता नहीं है सब कुछ। हाँ, वो कोई फायदा नहीं है, हाँ टिकेगा नहीं। तो भक्ति से एक पहले स्टेप है, बड़ा जरूरी नहीं कि भक्ति करेगा, है ना। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है अभी, सत्वगुण में अभी सब ऑब्जर्व कर रहा है, अरे यहाँ पे गड़बड़ है, वहां पे, बट अभी तक भक्ति लेवल पे नहीं आया, है ना। बट वही व्यक्ति जब ये जानता है कि इसका मूल कारण क्या है ना, जैसे लोग बोलते हैं कि ओवर पॉपुलेशन हो गया, ओवर पॉपुलेशन के कारण बहुत प्रॉब्लम है। कोई ओवर पॉपुलेशन नहीं भाई, जितना हमारे जो मनुष्य गण है उससे कितने तो पटी गण के कौन है, प्राणी। अब हाथी एक समय में 1 टन खाना खाता है, बराबर है। अब उसको कोई ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है क्या, नहीं, उसको खाना कहीं नहीं हो जाता। आप अगर देखेंगे तो हमारे आसपास बंगलों में कितने सारे कबूतर होते हैं, कहीं जाके काम करते हैं, नहीं, उनको आराम से खाना मिलता है। वो कभी देखा है कबूतर भूख से मर गया, फास्टिंग कर रहा हूं मैं, नहीं, उनको आराम से मिलता है। इसका मतलब ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है, पॉपुलेशन जो है वो कर क्या रही है इसका प्रॉब्लम। अब यूक्रेन और रशिया में युद्ध हुआ या हमास और इसराइल युद्ध हुआ, क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे इतना प्राणियों को मार रहे हैं, तो उसका रिएक्शन आ रहा है। तो ये सत्वगुण में जाने के बाद व्यक्ति ऑब्जर्व करता है, और वो अगर भक्ति करने लगे तभी ऑब्जर्व कर सकता है भगवान से कनेक्शन, कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ऐसे, है ना। तो भगवान को पूरी तरह नहीं जाना तो ये स्थिति आती, करेक्ट। तो इसके पहले हमने देखा कि विराट रूप भगवान ने क्यों दिखाया, ये दिखाने के लिए कि विराट रूप जो भगवान का ही पार्ट है, भगवान का ही भौतिक पार्ट है, ये दिखाने के लिए भगवान ने विराट रूप दिखाया, है ना। तो इसीलिए शास्त्र बताते हैं कि भगवान के नेचर को देख के, नेचर की तरफ अट्रैक्ट होने के बजाय क्या करो, भगवान के जो मिठास है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, और तुम भक्ति करने लग जाओ। नेचर में मिठास कहाँ है, नहीं, लोग क्या करते हैं कि नेचर में जो मिठास है, नेचर में जो कामनेस होता है ना, कि आप अगर कहीं जैसे आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, मत जाओ बट मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ग्रीनरी देख के मन शांत हो जाता है ना। कहीं भी आप गांव में जाओ तो शांत होता है, कोई ऐसी गाड़ी वाड़ी नहीं होती, तो एकदम, कोई हिल स्टेशन भी जाओ, अब मोबाइल भी नहीं बजते वहां पे, तो वहां पे सब शांति से मन शांत हो जाता है ना। तो वो कामनेस बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, शांतता मिलती है ना। तो नेचर का शांतता देखने के बजाय कृष्ण की मिठास देखो, ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की मिठास में शांतता भी है, तो उससे अट्रैक्ट हो जाओ। क्योंकि नेचर का शांतता देखिए कितनी देर रहोगे। कोई लोग बोलते हैं मैं रिटायर होऊंगा तो एक फार्म हाउस लूंगा और 4-5 बैल 4-5 गाय रखूंगा, आराम से रहो। ऐसा कुछ होता नहीं। वो गांव वाले पे तड़पते हैं इधर सिटी आने के लिए, और उनको भी बहुत कष्ट होते हैं, बारिश नहीं होती है, बैल को क्या खिलाएंगे, गाय को क्या खिलाएंगे, सबको प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो
ये धारणा है लोगों की, बट ऐसा कुछ होता नहीं। ऐसे होता तो फिर गांव में सब लोग जाके आराम से बैठते हैं, तो शहर में क्यों आ रहे हैं? उनको लग रहा है कि वहां पे भी गड़बड़ है, इसलिए। तो ऐसे करते करते क्या होता ना कि फिर व्यक्ति अव्यक्त रूप को अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो मनुष्य फॉर्म मिला ना, इसमें ही प्रॉब्लम है, अगर ये रूप ना मिले तो मुझे खुशी होगी। इसीलिए जब मायावादी लोग हम बोलते हैं ना कि भगवान का रूप होता है, तो नहीं नहीं भाई, फिर रूप होता तो हमें भक्ति नहीं करनी। क्यों? उनको लगता है कि रूप है तो इस शरीर के फॉर्म में गड़बड़ है, क्योंकि शरीर फॉर्म में रोग होती है, व्याधाएं होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो रूप मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इससे अच्छा हम अव्यक्त को पूछते हैं, ऐसा लगता है। बट एक्चुअली वो भी फाइनल फॉर्म नहीं ऐसे, है ना। और हम देखते हैं कि एक्चुअली इस दुनिया में भी, भौतिक जगत में भी, लोग भोग और त्याग के बीच में टॉगलिंग को क्या बोलते हैं, कभी भोग करते हैं, कभी त्याग करते हैं, कभी त्याग करते हैं, कभी भोग करते हैं। कोई उदाहरण दे सकता है? भोग का तो उदाहरण देने की जरूरत नहीं, अभी इसके बाद हम भोग ही करने वाले पसंद देंगे। नहीं, भोग का क्या उदाहरण है? हम एंजॉय करने का प्रयत्न करें तो भोग है। त्याग का क्या उदाहरण है? हाँ, थैंक यू फॉर ट्रांसलेटिंग इंग्लिश। हाँ, व्रत रखते हैं, है ना। या तो जैसी माँ होती है, अगर बच्चा छोटा है तो रात भर उसको जगना पड़ता है कभी कभी, है ना, तो वो भी त्याग है ना। तो व्यक्ति क्या करता है? त्याग और भोग के बीच में टॉगल करते रहता है। जब ऑफिस जाते हैं हम, त्याग है कि भोग है? त्याग है। जो ऑफिस जाता है वही समझ सकते हैं कितना बड़ा त्याग है ना। जैसे हमारे घर में क्या होता है कि हमारे घर में कभी कभी डिस्कशन होता है कि कौन घर के काम कर रहा है। जनरली मेरी वाइफ ही पूछती है, क्योंकि वही खबर करती है। तो बच्चे बोलते हैं पापा कहाँ कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं बोलता मैं जॉब जाता हूँ। तुमको क्या पता कि मुझे कितने कष्ट होते हैं। तो जॉब में भी बहुत कष्ट है, तो वो त्याग है ना। और सैटरडे संडे जब आते हैं तो एंजॉय करने का प्रयत्न करते हैं, तो वो भोग है। तो भोग और त्याग में भी टॉगलिंग होता है। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आप 2 साल के लिए स्विट्जरलैंड चले जाके सिर्फ एंजॉय करो, तो क्या होगा? एक महीने बोलेंगे प्रभु जी बर्फ बर्फ बहुत हो गया। जिनके पास बर्फ होता है वो ऊब जाती है कि बर्फ को कैसे निकाले। जिनके पास बर्फ नहीं होते बोलते बर्फ के पास कहाँ जाए। इसलिए लोग कुल्लू शिमला वाले जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, है ना। उनको लगता है कि बर्फ दिखेगा अच्छा लगेगा, और वहां के लोग ऊब गए होते हैं कब बर्फ खत्म होगी भाई, हमको गाड़ी चलानी है, क्योंकि बर्फ में गाड़ी नहीं चला सकते, उसको व्हील लगाने पड़ते हैं। 1-2 दिन के लिए ठीक है। हाँ, आपने सही बोलते। तो इसका मतलब क्या है? दोनों में गड़बड़ है। और अगर आपने बोलो कि हमेशा त्याग करते रहो, तो क्या बोलेंगे? अभी आप ही करो, हमको नहीं करना। तो दोनों कंटिन्यूसली चल सकता है। क्यों? त्याग और भोग जो है दोनों कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों? मन एक जैसा नहीं। क्योंकि सब अभी भी हम भौतिक जगत में ही कर रहे हैं ना, वो तो आत्मा को तृप्ति देने नहीं वाली, इसीलिए भक्ति करनी जरूरी है, ऐसे बोलते हैं अच्छा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कोई बोल सकते कि प्रभु जी हमको इस दुनिया से बाहर निकलना है, उपाय बताओ उपाय बताओ। हम बोलते कि आप जपा करो। क्या करो? जपा करो, हरे कृष्णा, इतना ही बस। मुझे लगा एक पैर के ऊपर रुकना पड़ेगा, फिर 6 महीने तक कुछ खाना नहीं पड़ेगा, ऐसी कोई तपस्या बताएंगे आप? इतना ही? या 16 सोमवार बताओगे, 32 सोमवार बताओ, वो करेंगे आप? तो सिर्फ हरे कृष्णा बोलो, इतना सिंपल। कभी कभी लोगों को लगता है बहुत सिंपल, कुछ तो गड़बड़ है प्रोसेस में, यही गड़बड़ है। तो लोगों को ये पता है, वो लगता है कि नहीं बहुत सिंपल है। बट जैसे हम ABCD सीखते हैं, आपको उदाहरण देता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक मदर थी, माँ थी, उसने अपने बच्चों को एक क्लास में भेज दिया, क्लास ट्यूशन के लिए। तो मैथ्स के ट्यूशन के लिए भेजा। अब 2-3 महीने गुजर गए, उसने देखा, देखूं तो बच्चा करता क्या है। तो वो चुप से गई उस ट्यूशन टीचर के घर में, और छुप के उसने सुना कि क्या कर रहा है। तो सिखा रहा था कि ये है, बी है, सी है, इनको जोड़ोगे तो क्या बनता है? ट्रायंगल। गुस्सा हो गया, बोला मैंने 3 महीने से तुमको भेजा, सिर्फ ABCD सिखा रहा था, क्या सिखा रहा हो तुम? ऐसे करके बच्चों को लेके आई। अब एक्चुअली वो ABCD सिखा रहा था, ट्रायंगल सिखा रहा था ABC लेके, है ना। तो अगर भक्ति क्या बोलते हैं, भक्ति में भगवान को पूछो, जपा करो, बस हो गया। तो सिंपल लग सकता है, पर एक्चुअली ABC को लेके हम क्या करते हैं? शब्द बनाते हैं, शब्द को लेके सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस को लेके ऐसे लिखते हैं, ऐसे कभी कभी उसी शब्दों से कविता लिखते हैं, है ना। तो अभी क्या हुआ, जो सिंपल शब्द है उससे हमने कॉम्प्लेक्स कविता लिखी। कविता लिखना इतना आसान नहीं है ना। तो हमें क्या लग सकता है कि अरे बहुत सिंपल है,
ऐसा नहीं है। भक्ति में जब हम जपा करते हैं धीरे धीरे हमारे चेतना को हम बढ़ा रहे हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है, करना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि उसी को रोज उठ के वही करना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, हम आपको भी महसूस हुआ होगा ना कि जब से आप जपा कर रहे हैं तब से कुछ ना कुछ तो आपके हृदय में होता होगा, इसलिए तो आप कर रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे कलमश निकल रहा है और फिर धीरे धीरे वो चेतना विकसित हो रही है। और फिर विकसित करते करते एक समय आएगा कि हम सततम कीर्तन तमाम करेंगे, हमेशा कृष्ण भगवान के जपा करते हैं। तो ये है उसका लॉजिक। हमको कभी लगता था कि अरे यार नहीं, ये ज्ञान करना चाहिए। जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु गए थे वाराणसी, तो उनको वहां पे कई सारे मायावादी ये मिले। जो वाराणसी जो मायावादी का अड्डा है, तो एक बार उनको एक घर पे बुलाया गया खाने के लिए, तो वो गए तो सारे लोग बैठे थे, सारे मायावादी बैठे। तो चैतन्य महाप्रभु पे जाके बैठे और उनका डिस्कशन चल रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु अपना तेज चालू कर दिया, बटन चालू कर दिया, जो लाइट चालू कर दिया। तो उनको देख के सब प्रकाशानंद सरस्वती और सारे जो उनके थे लोग एकदम तो लाइट आ रही है, क्या बड़ा संन्यास है। तो उसको बुलाया, बोला इसे कोने में क्यों बैठो, यहाँ पे आ जाओ। उनकी चर्चा चलने लगी। उसने बोला कि आप सब ठीक कर रहे हैं। प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावादी था, उसने बोला कि चैतन्य महाप्रभु जो कर रहे हैं ठीक है, बट आप वेद क्यों नहीं पढ़ते? ये सिर्फ गाना बजाना और डांस करना, इसमें कुछ मजा नहीं। जो सही में भक्त होता है वेद पढ़ता है और हमेशा वेद पढ़ते ही रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे मूर्ख समझा था, है ना, और उसने बोला कि तुम जपा करो, इसका जपा करो। और मैं जपा करने लग गया तो मुझे हृदय में कुछ फुरलित हुआ और उसके कारण मुझे अष्ट विकार आने लगे। तो मैंने अपने गुरु महाराज को पूछा मुझे क्या हो रहा है? तुम सही कर लो, ये सही मार्ग है। तो ऐसे कर करके उनको समझाया चैतन्य महाप्रभु ने कि वेद पढ़ना सही है, पर सिर्फ वेद पढ़ के अगर तुम ज्ञान अर्जन करोगे और भक्ति नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं पा रहे हो। क्योंकि वेदों का सार क्या है? वेदों से सर्वेद हमें वेद दो। कृष्ण भगवान को समझना यही सार है वेदों का। अगर वही नहीं करो तो फिर फायदा क्या तुम्हारा? ऐसे करके उन्होंने समझा। इसका मतलब है कि भक्ति हमें बहुत सिंपल लग सकती है ही सिंपल, इसके लिए सिंपल है। जो व्यक्ति सिंपल है उसके लिए सिंपल। जो कॉम्प्लिकेट व्यक्ति तो सिर्फ जपा करने से मुक्ति मिलेगी पॉसिबल नहीं है, उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे तो ये फर्क है इसमें। तो हाँ, क्या करता है? नहीं, उनमें भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं। कुछ वैष्णव ब्राह्मण होते हैं, कुछ मायावाद ब्राह्मण होते हैं, कुछ स्मार्त ब्राह्मण होते हैं। स्मार्त ब्राह्मण सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, उनको कुछ समझ फर्क नहीं पड़ता। जैसे सत्यनारायण पूजा के लिए हम बोला कभी कभी, आप उसका जाकर बैकग्राउंड चेक करो क्या करता है। वो सिगरेट पीता होगा, दारू पीता होगा, है ना, तो सब करता होगा। मैं ये कंफर्म नहीं पता, पर आप चेक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या वो फॉलो नहीं कर रहा जो बता रहा है। सत्यनारायण पूजा में बता रहा है कि ये करना चाहिए, वो करना है, खुद कर नहीं रहा है, वो स्मार्त ब्राह्मण है। जो मायावादी ब्राह्मण है वो सिर्फ पढ़ रहा है क्योंकि उसको ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होना है। और जो वैष्णव ब्राह्मण है वो पढ़ रहा है क्योंकि उसको अपने जीवन में उतारना है, उसको सही में मोक्ष चाहिए, एक्चुअली में उसको आध्यात्मिक जगत में जाना। तो उनमें भी फर्क होता है, चेतना का फर्क है। चेतना हमारे हृदय में, चेतना की उद्देश्य क्या है मेरा, उसका फर्क। ऐसा तो वेद पढ़ना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं पढ़ना चाहिए, पर अगर सिर्फ पढ़ते रहे और कुछ किया नहीं तो। जैसे हमने भगवद गीता की रोज बोला कि रोज भगवद गीता पढ़ रहे हैं, बट अगर आप घर पे जाकर जपा नहीं कर रहे हैं या भगवान को भोग नहीं चढ़ा रहे हैं तो फायदा क्या उसका? भगवान ने जो बोला हम कर ही नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तो हम नहीं कर रहे हैं, सततम कीर्तन तुम हम नहीं कर रहे हैं। ऐसा वो फर्क, ठीक है। मुझे 16 सोमवार करना, उपवास करना ठीक है, लेकिन जब करना कठिन, मतलब एक जगह बैठ के करना, वो तपस्या है। क्योंकि एक्चुअली है सिंपल, बट हमको आदत नहीं है। जैसे जॉन्डिस किसी को होता है तो उसको अगर मीठा भी तो उसको कड़वा लगता है। मीठे में प्रॉब्लम नहीं है, उसके जीवा कड़वा हो गई। तो हमको भी ऐसे ही कि जब जपा करता हमको कड़वा लगता है, क्योंकि हमको टेस्ट नहीं उसका, हमको भौतिक दुनिया में टेस्ट है। जपा करते सोचते हैं आज खाने में क्या बनाओ, नहीं भिंडी तो कल बना लिया था, अरे इनको पसंद नहीं करेगा, वो मन में आता रहता है। तो हमको ऑफिस में आता रहता है, अरे आज वो काम रह गया, लिख कर तो ये गड़बड़ है अपना। वही हमको काम करने को बोलो, मतलब सब पूजा का तैयारी हम सब करेंगे, लेकिन एक जगह बैठ के करना इतनी बड़ी है। हाँ, बड़ा तपस्या है, तो करना है तपस्या। जैसे अभी हमें कोई पूछता है जैसे कि आप इसमें क्यों चले गए, मतलब बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। बहुत बड़ी सोसाइटी। तो हमारे यहाँ तो जो भक्ति नहीं कर रहे, जो भगवान को भी नहीं मानते, जैसे हमने किसी प्रोग्राम में बुलाया तो नहीं आते,
फिर बाद में बोलते की नाही तू इसमें कैसे चली गई, क्यों चली गई, तो त्याला काय समजून सांगायचं म्हणजे काय. पहिलं तर मी एक असं उत्तर देते, तुला खरोखर माझ्या काही चेंज दिसतं का आधी ते सांग असं. तर हा तुझ्यामध्ये चेंज दिसतं असं म्हणतात, पण जर पण घंटी मारा ये तिलक आया है चेंज तो आया है. नहीं, आप उनको बोल सकते देखो, ज्यादा फिलोसफी बोलने की जरूरत नहीं. उनको बोलो कि देखो भाई, जैसे जब से मैंने भक्ति करना चालू किया है, मेरा जो जीवन है और मेरा जो मन है बहुत शांत हो गया. जब मैं सुबह भगवान का नाम लेती हूँ तो मन शांत हो. इतना बोलो बस, बाकी फिलोसफी बोलेंगे उनको कुछ गोल गोल जाएगा उनका. और उनको प्रसाद देते रहो. म्हणजे हर एकादशी को सबकी घर पे एक डब्बा में बस बस, पद्मजा मध्ये सबसे बड़ी प्रेशर है. नहीं, उनको मतलब ऐसे लगता है कि सच में प्रसाद मतलब एक बार दिया तो लगता है कि नहीं अरे प्रसाद बहुत अच्छा था, तो दूसरे को बोलता है तो फिर ऐसे लगता है कि मुझे एक तो खिलाओ. मंदिर नहीं आते, मैं बिल्कुल चलो कोई बात नहीं, आएंगे माता जी, आप ऐसे खिलाते रहेंगे तो 6 महीने में आ जाएंगे. उधर इधर सत्संग में आ जाएंगे. प्रसाद, जो चीज फिलोसफी नहीं चलती वो प्रसाद करता है ऐसा. हरे कृष्ण. और कोई प्रश्न है? वेर इज मृदंगा प्लेयर. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna,
राम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता की हरे कृष्ण। कोई अनाउंसमेंट है?